देखिए अब है 6.1 का तीसरा सवाल। यदि निम्न फलन एफ एक्स बराबर दे रखा है यहाँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 बटे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो है एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 2 के जब एक्स बराबर 2, बिंदु एक्स बराबर 2 पर संतत है तब के का मान बताना है। ये बिंदु x बराबर 2 पर संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x बराबर 2 पर संतत है तो फलन का मान 2 पर और फलन 2 पर सीमा का मान बराबर होना चाहिए, है ना। तो देखो एफ एक्स बराबर 2 पर संतत है तो लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स बराबर होगी f2 के। तो यहाँ लिमिट का मान ज्ञात करेंगे x इज नॉट इक्वल टू 2 वाले फलन से। तो लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 बटे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और f2 का मान है यहाँ पर k, फलन का मान 2 पर है k। अब इसका गुणनखंड करते हैं। लिमिट का मान के लिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20, इसके गुणनखंड करेंगे तो इसमें x बराबर क्या रखा जाए कि व्यंजक का मान 0 हो जाए, है। तो इस कल्पना में से होगा 3 घात का है तो इसमें x का मान यदि हम 2 रखते हैं तो यहाँ आएगा 8, 2 का वर्ग 4, यहाँ जब 2 रखेंगे तो माइनस 16 दूना 32 प्लस 20, 8 4 12 और 20 32 32 संतुष्ट हो गए, 0 हो गया ना इसका मान। तो x बराबर 2 रखने पर इस व्यंजक का मान 0 हो रहा है तो x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड होगा। तो x माइनस 2 का इसमें भाग दे दें शेष गुणनखंड निकालने के लिए। तो एक्स स्क्वायर का भाग एक्स क्यूब में दिया तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स का भाग देंगे, एक्स स्क्वायर से इसको गुणा करो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, घटाएंगे तो माइनस और ये प्लस ये कट गए, यहाँ पर हो गए 3x स्क्वायर, अगला पद उतार दिया माइनस 16x। अब पुनः x का भाग 3x स्क्वायर में लीजिए तो ये गया 3x भाग 3x से इस भाजक को गुणा करेंगे तो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x, घटाएंगे तो माइनस और ये प्लस ये कट जाएगा, माइनस के बच गए यहाँ पर 10x, अगला पद उतार दिया 20। अब x माइनस x का भाग देंगे माइनस 10x में तो माइनस 10 बन जाएगा, माइनस 10x से गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस के 10x माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस 20, ये प्लस और ये माइनस ये भी कट गए ये भी कट गए। तो इसके गुणनखंड आ गए हमारे पास में लिमिट x टेंस टू 2। अब इसको लिखेंगे हम भाज्य बराबर भाजक गुणा भाग पर x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 10 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर है k। इससे इसकी एक घात कम हो जाएगी यहाँ लिमिट x टेंस टू 2। अब पुनः इसके गुणनखंड करें, गुणा करने पर तो आए 10 और घटाने पर 3 ना। इसके गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस के तो लिखते हैं यहाँ 5x माइनस 2x माइनस 10। इसमें से जब कॉमन लेंगे तो x आएगा तो ये x प्लस 5, यहाँ से माइनस 2 कॉमन, ये x प्लस 5। तो इसके हो गए गुणनखंड x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 है ना। तो इसके पुनः गुणनखंड हो गए x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 और हर में फिर एक घात बच रही थी x माइनस 2 की बराबर k। फिर ये कट गया। अब इसमें लिमिट लगा दो, x बराबर 2 रख दो है ना। तो 2 प्लस 5 बराबर में k। तो k बराबर कितना आ गया 7। इस प्रकार से k का मान ज्ञात है। अब इसके बाद में अगला चौथा है निम्न फलन। यह फलन दिया गया है f(x) बराबर माइनस एक्स स्क्वायर यदि माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 0। 4x माइनस 3 यदि 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 1। 5x स्क्वायर माइनस 4x यदि 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 2 की अंतराल -1 से 2 में संतत का परीक्षण करना है। तो देखिए अंतराल यहाँ पर है समृद्ध अंतराल, बंद अंतराल है ना। तो बंद अंतराल है -1 से 2 पर। -1 और 2 विवृत अंतराल, इसके मध्य में कितने बिंदु हैं? -1 और 2 के बीच में 0 है और 1 है ना। फिर -1 और 2 तो यही, तो इसके बीच के बिंदु हैं। तो विवृत अंतराल में क्या होना चाहिए? ये संतत होना चाहिए। तो अपन 0 पे परीक्षण करेंगे, 1 पे करेंगे। तो पहले अपन 0 पे करते हैं। x बराबर 0 पर संतत का परीक्षण। तो फलन का मान निकालो 0 पर। 0 पर फलन का मान बराबर के लिए इसमें देंगे 0 से छोटे के लिए ये 0 के बराबर के लिए कुछ नहीं। 0 रखेंगे 0 और इसमें 0 रखेंगे तो -3। बराबर होना चाहिए। इसमें कौन से में लगाएंगे? लगा तो फलन का मान निकालते हैं 0 पर। 0 पर फलन का मान निकालने के लिए यहाँ ये इसके बराबर है 0, तो इसमें रख दो f(0) बराबर 4 × 0 -3 बराबर -3।
अब 0 के बाईं सीमा पर बाईं सीमा ज्ञात करते हैं, और बाईं सीमा के लिए फलन काम आएगा ये f(x) बराबर होगा -x²। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू तो 0 f बिंदु है 0 -h, तो लिमिट h टेंस टू 0, अर्थात फलन में क्या रखना है तुम्हें -h। यहाँ पर जब -h रखेंगे x के स्थान पर माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा तो वही -h², तो यह आएगा 0। इसी प्रकार से दाईं सीमा ज्ञात करेंगे तो x बराबर 0 पर दाईं सीमा, इसके लिए फलन काम आएगा 0 से बड़ा होना चाहिए x ही, f(x) बराबर होगा 4x - 3। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 + h, 0 + h का मतलब h ही रखना है यहाँ पर, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 0 + h का मतलब h ही रखना है यहाँ, तो 4h - 3, जब लिमिट 0 लगाएंगे तो आएगा -3, लेकिन ये बराबर नहीं है ना। सेकेंड और ये थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड व थर्ड से f(0) का मान इज नॉट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव f(x) इज नॉट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x), अर्थात फलन का मान बाईं सीमा और दाईं सीमा के बराबर नहीं है, इसलिए 0 पर संतत नहीं है। अतः f(x) x बराबर 0 पर संतत नहीं है ना। तो जब ये 0 पे ही संतत नहीं है विविध अंतराल के बिंदुओं पर, इसी प्रकार 1 पर भी संतत नहीं होगा। इसी प्रकार f(x) x बराबर 1 पर भी संतत नहीं है। अतः f(x) विवृत अंतराल -1 से 2 के बिंदुओं x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर संतत नहीं है। अतः समृत अंतराल -1 से 2 में भी संतत नहीं होगा। समृत अंतराल में संतत होने के लिए चाहिए विवृत अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, तो विवृत अंतराल के बिंदु दोनों पर ही संतत नहीं, इसलिए ये संतत नहीं है। ये हो गए तुम्हारे 6.1 हो गई। अब है अवकलनीयता।
अवकलनीयता में यदि वक्र मान लेते हैं कि y बराबर है x के किसी बिंदु x बराबर मान लेते हैं कि c पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती हो तो बिंदु x बराबर c पर fx अवकलनीय कहलाता है। अर्थात बिंदु C पर वक्र टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और अपनी स्थिति भी नहीं बदलना चाहिए, अर्थात उस पर स्पर्शरेखा खींची जा सकती हो तो उस बिंदु पर वह अवकलनीय कहलाएगा। अब एक वास्तविक फलन यदि एक वास्तविक फलन एट सच दैट कोई भी अंतराल है विवृत मान लीजिए ए बी टू आर में परिभाषित है और सी कोई बिंदु है इस ए बी अंतराल में तथा सी बिलोंग्स टू ए बी, सी अंतराल ए बी के मध्य में कोई बिंदु है पर अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस xc अपॉन x माइनस c परिमित रूप से विद्यमान हो। परिमित रूप से विद्यमान हो तो बिंदु x बराबर c पर क्या कहलाएगा? वो अवकलनीय बिंदु ये जो अंतराल ए बी के बीच में है ना, उस पर ये क्या कहलाएगा? अवकलनीय कहलाएगा। अब दाईं ओर से बाईं ओर से दो तरफ से बायां अवकलन, बायां अवकलन कोई फलन fx अपने प्रांत के बिंदु x बराबर जैसे c पर अवकलनीय कहलाता है। कहां से? बाईं ओर से, है ना, बायां अवकलन निकाल रहे हैं। यदि सीमा लिमिट x टेंड्स टू 0 f c माइनस h c अपॉन माइनस h और h इज ग्रेटर देन 0, h का मान हमेशा क्या रहेगा? धनात्मक। h इज ग्रेटर देन 0 का मान परिमित रूप से विद्यमान हो, है ना, परिमित रूप से विद्यमान हो
इसे हम LDFC या LFSC या F-C-0 तीन प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। से व्यक्त करते हैं बाईं सीमा LFC से कर लेंगे अब। LFC का मान क्या होगा, अर्थात LFC कहाँ पर, बिंदु C पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 FC माइनस FC अपॉन माइनस h इज ग्रेटर देन 0। इस तरह से हम LFC का मान ज्ञात करेंगे, पर बायां अवकलज का मान। ऐसे ही दायां अवकलज है, दाईं ओर से अवकलज, कोई फलन fx अपने प्रांत के बिंदु x बराबर c पर, यहाँ बाईं ओर ले लो, चलो बाईं ओर से, यहाँ लिख दें दाईं ओर से अवकलनीय कहलाता है यदि सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0 FC प्लस h माइनस FC अपॉन h और h इज ग्रेटर देन 0 परिमित रूप से विद्यमान, इसे RDFC या RFSC या FSC प्लस 0 से व्यक्त करते हैं। अर्थात अब हम RFSC का मान ज्ञात करेंगे, तो अर्थात RFC x बराबर c पर लिमिट h टेंड्स टू 0 FC प्लस h माइनस FC अपॉन h, इसको काम में लेंगे, यहाँ h इज ग्रेटर देन 0। अब यदि ये दोनों बराबर है, यदि LFC बराबर हो RFC, तो fx x बराबर c पर अवकलनीय कहलाता है। यदि ये बराबर नहीं है तो वो अवकलनीय नहीं होगा। दायां अवकलज LFC और RFC दोनों का मान बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा।